नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अब्दुल्ला परिवार के ऊपर आफतों का पहाड़ आया हुआ है। एक तरफ करप्शन के चार्जेस लगे हैं, दूसरी तरफ पूरा अब्दुल्ला का खानदान एक तरह से हाउस अरेस्ट है। डर से हाउस अरेस्ट इसलिए है क्योंकि इनको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब तक तो जिहादियों को सपोर्ट कर रहे थे, अब तक तो मुस्लिम अपीजमेंट, मुसलमानों की तुष्टीकरण और घाटी के क्षेत्र में भारत विरोधी गतिविधियों में इन लोगों का कहीं न कहीं एक सिंपैथी रहा था। फारूक अब्दुल्ला जो बार बार कहा करते थे, देखो कश्मीर की समस्या का समाधान करना है तो भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन आज वही फारूक अब्दुल्ला गोली कांड के बाद आफ्टर शॉक के ऐसे शिकार हुए हैं कि कोर्ट तक नहीं जा रहे, हालांकि जज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये वर्चुअली कोर्ट में पेश हो रहे, क्योंकि अगर पेश नहीं होंगे तो ये नॉन अवेलेबल वारंट जो इशू हुआ था और जिस पर ये गोली कांड का इंपैक्ट देखने को मिला था, फारूक अब्दुल्ला ये जज के सामने ये अपील किए थे कि जो गोली चली है उनके ऊपर, जिससे बाल बाल वो बच गए, उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। उनका बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, उनका शुगर फ्लैक्चुएट कर रहा है। डॉक्टर सलाह दे रहा है घर से बाहर मत निकलिए, कोई ट्रेवल मत कीजिए, क्योंकि यात्रा के बीच कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ये बीपी फ्लैक्चुएट किया, हार्ट अटैक की समस्या आ गई तो फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। इसलिए आजकल घर के अंदर कैद हैं। ये गुपकार गैंग, गुपकार बंगले में जो तैयार हुआ था, उन लोगों की सारी कॉन्स्पिरेसी एक एक करके टूट रही है। इसलिए अब परेशानी बुढ़ापे में फारूक अब्दुल्ला को दो तरह से है। एक जो भगवा ब्रिगेड बदले की कार्रवाई कर रहा है, जो जामवाल ने इनके ऊपर गोली चलाई, उनका साफ साफ कहना था कि हम 20 साल से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला से कैसे बदला लिया जाए। वो व्यक्ति वही है जिसका कश्मीर की घाटी के क्षेत्र में भी घर है, लेकिन उस घर पर ताला लगा रहता है। वो जम्मू में रहता है, क्योंकि घाटी के क्षेत्र से जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था उसका शिकार वो भी हुआ था। और वो वक्त जबकि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुआ करता था, और वो फारूक अब्दुल्ला न तो सेंट्रल फोर्सेस से मदद मांगी, न केंद्र सरकार से आर्मी एक्टिविटी के लिए बात की, और मस्जिदों में ऐलान करने के लिए छूट मिली हुई है। और वहां जिहादियों ने ऐसी स्थितियां पैदा की कि मुख्यमंत्री रहते हुए फारूक अब्दुल्ला उसे कंट्रोल करना चाह ही नहीं रहा था। वो चाह रहा था घाटी का इक्वेशन ऐसा बदल जाए जिसके कारण परंपरागत तरीके से चल रही ये राजनीति ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक चलती रहे। आज भी वही स्थिति है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला वही कॉन्स्पिरेसी करते रहे, भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लटकाए रहे, और इसलिए नेहरू से अच्छी दोस्ती होने के बावजूद, पारिवारिक संबंध होने के बावजूद ये शेख अब्दुल्ला को भी अरेस्ट किया गया था। जब ये मक्का मदीना जाते हुए तुर्की में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की, और जब नेहरू को लगने लगा कि नहीं, अगर हम इस बार भी कोई कदम नहीं उठाए तो जो रिपोर्ट आ रही है उस पर नेहरू की सियासत पर भी डेंट लग जाएगा कि ये फारूक अब्दुल्ला के पिता ये शेख अब्दुल्ला के ऊपर इतने मेहरबान क्यों है, जबकि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ। लेकिन फिर भी उसको भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया, और उसी परंपरा में ये लोग सोचता रहा, फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए सोचता रहा कि नहीं, अभी एक अच्छा मौका है घाटी का ये सोशल इंजीनियरिंग बदलने का, यहां से हिंदुओं को भगाने का, और जिसके कारण घाटी के क्षेत्र में मुसलमानों का वर्चस्व रहेगा राजनीति में भी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीका है जिसमें ये कांग्रेस की सरकारें धोखा तो दे सकती है, लेकिन जब कश्मीर के अंदर वो व्यवस्थाएं रहेगी कि घाटी के क्षेत्र में केवल मुसलमान, और वहां पर हमारी पार्टी का अप्रोच, तो हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्र सुलग रहा था, ये फारूक अब्दुल्ला जाकर लंदन में अय्याशी कर रहा था।
और कहता है कि उसके लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उस समय एक ऐसे हंगामा हुआ, सुनामी आई, जिसके कारण हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। उसी का जवाब तो मिल रहा है। इसीलिए जामवाल ने उसके ऊपर गोली चलाई। चलो गोली से तो बच गया, लेकिन आफ्टर शॉक अभी तक है, ये कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहा। और इसीलिए कोर्ट ने जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था उस पर समय दिया था कि अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो सुनवाई तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दिया है, तो इसलिए आरोपी को सिद्ध करना पड़ेगा ये कि आप आरोपी हैं, दोषी हैं कि नहीं, और नहीं तो कोर्ट में जो एविडेंस है उसके आधार पर दोष सिद्धि की जाएगी और उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। ये 83 साल का उम्र इसके आड़े नहीं आएगा, क्योंकि ये करप्शन का मामला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जहां पर यह फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुआ करता था और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था, और बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को पैसे दिए थे 113 करोड़ रुपए। 113 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की चालाकी देखिए कि इसने उस पूरे फंड में से कुछ क्रिकेट के लिए खर्च किए और 43 करोड़ रुपया खुद ही हड़प लिया। इसी 43 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में उसके ऊपर आरोप है, 3-4 आरोपी और हैं। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला को पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई, जज तबस्सुम ने पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई, वर्चुअली ये कोर्ट में पेश हुए। फारूक अब्दुल्ला घर से तो निकल नहीं रहे, लेकिन जब पेश हुए तो पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई और कहा गया कि आपके ऊपर 3 धाराओं पर आरोप लगाया गया है। पहली धारा 120B के तहत है, यानी कि आपके खिलाफ आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप है कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। उस पूरे फंड के हेरा फेरी में आपने एक बड़ी साजिश रची कि किस जगह पर कितना पैसा अलॉट किया जाए और उसमें से कितना कमीशन हम लोगों के पास आएगा, और उस पैसे के एलोकेशन में आपने ऐसी पूरे साजिश रची है जिसके कारण 43 करोड़ की रकम आप लोगों के पैकेट में चली गई। और बीसीसीआई ने जो पैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिए थे उसमें से आपने धांधली कर ली। इसके बाद दूसरा 406 के तहत लगाया गया इनके ऊपर आरोप कि आपने केवल साजिश ही नहीं की बल्कि विश्वासघात किया है। ये आपराधिक विश्वासघात का मामला है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर थे और जनता के साथ विश्वासघात, सरकार के साथ विश्वासघात, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ विश्वासघात किया। इसलिए आपके ऊपर 406 के तहत भी मुकदमे चलेंगे। तीसरा 409 भी लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए, आप लोक सेवक हैं, लेकिन फिर भी लोक सेवक रहते हुए आपने चीटिंग की और उसमें भी कॉन्स्पिरेसी के तहत। इसलिए आपने विश्वासघात किया है। ये लोक सेवक रहते हुए विश्वासघात का अलग मामला चलेगा। जब पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई उसके बाद फारूक अब्दुल्ला से कहा गया आपने पूरी चार्जशीट समझ ली, तो उन्होंने कहा कि हां चार्जशीट तो समझ ली, सब कुछ समझ में आ गया, तो आपको कुछ बोलना है। तो फारूक अब्दुल्ला रोते गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ा। उसके चेहरे लाल पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे, और उसने 2 ही लाइन बोला कि मुझे तो लगता है ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके शिकार हम हो गए हैं। हम अपने तरीके से ये बता रहे हैं कि हम कोई दोषी नहीं हैं, हमें कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे जवाबों से ये तो तय नहीं होगा कि अपराध किए हो या नहीं किए हो। इसलिए अब इस चार्जशीट के ऊपर सुनवाई, फारूक अब्दुल्ला का कन्फेशन और इसके बाद दोष सिद्धि, यानी कि गिरफ्तारी वारंट तैयार हो चुका है। जो पहले नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, अब आगे सीधे अरेस्ट किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला अब पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन पूरा अब्दुल्ला परिवार जिस दहशत के साये में है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी डरा हुआ है, पुलिस उसके कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए विधानसभा के अंदर इस गोली कांड को लेकर मारधाड़ चल रहा है। विधानसभा सत्र में सबसे पहले ये एनसी के नेताओं ने उठाया पुलिस के ऊपर सवाल
कि फारूक अब्दुल्ला के इतनी सिक्योरिटी के बाद उनके ऊपर गोली चल कैसे गई। अगर गोली चल गई तो फिर उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि यह बड़ा भगवा ब्रिगेड का बदला है और बदले के लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चाहिए। इसलिए कॉन्स्पिरेसी के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी का एंगल से जांच नहीं होगी, बल्कि जांच तो इस आधार पर हो रही है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित था, जो कश्मीर से भगाकर जम्मू में बसने को मजबूर किया गया, जो 20 साल से बदले का इंतजार कर रहा था, उसने सारे कन्फेशन अपना दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने बोला कि हम तो इस आधार पर फारूक अब्दुल्ला को गोली मारना चाहते थे क्योंकि हम बदला लेना चाहते थे। तो जिस तरह से बदला लेने की बात आई है, हिंदुओं के बदला की बात आई है, उसके बाद ये फारूक अब्दुल्ला के साथ उमर अब्दुल्ला का भी पैर कांप रहा है। डर उसके अंदर भी है कि जब उनको प्रोटेक्शन के बावजूद भी गोली चल सकती है तो गोली तो हमारे ऊपर भी चल सकती है। इसलिए आजकल फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला खानदान दहशत के साये में है। यह गुपकार गैंग एक्टिव था लेकिन अब इनएक्टिव हो गया है। ये घर में कैद रह रहे हैं, जहां जा रहे दुगनी तिगुनी सिक्योरिटी के साथ जा रहे। आफ्टर शॉक तो फारूक अब्दुल्ला को है गोली चलने का, और विधानसभा में ये हंगामा पर हंगामा करते जा रहे हैं, लेकिन इससे स्थितियां बदलेगी नहीं, बल्कि अब्दुल्ला खानदान के लिए ये बड़ी आफतें जो आने वाली है, उससे इसकी पूरी सियासत, ये जो पीढ़ियों से सियासत कर रहा है, ये पूरी सियासत पर ब्रेक लग जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।